राज्य कमेटी का बैठक हुआ उसके बारे में और जो देश का किसानों का हालत है, कृषि संकट है, उसके बारे में, उसके साथ साथ अभी जो आप लोग सभी देखे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बर्बर रूप से हमला चुनाव के बाद भाजपा और संघ परिवार के गुंडे द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी मैं बात रखना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले 2014 से अब तक देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है। आपको याद होगा 2014 में जो वादे किया गया था, बहुत लुभावने वादे किए गए थे कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो किसानों का आमदनी दुगना होगा, किसान का फसल के लिए स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, बीज, खाद, कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा, कृषि के लिए जो ऋण है कम ब्याज में दिया जाएगा, और अगर कृषि नाश होता है बारिश या सूखा वगैरह से तो इंश्योरेंस दिया जाएगा, और खेत मजदूर के लिए नरेगा में 200 दिन रोजगार और अधिक मजदूरी दिया जाएगा। पर ये 8 सालों में हमारे देश के किसान और खेत मजदूर का क्या हालत है, ये थोड़ा देखने लायक बात है। साथियों, जो केंद्र सरकार का आंकड़े बताते हैं, आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़े अगर देखें, इन 8-9 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर जो कृषि संकट के कारण कर्ज में डूबते हुए खुदकुशी करने में मजबूर हुए, 1 लाख से ज्यादा। इसी समय में लगभग 2.5 लाख लोग दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर्स भी खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये जो दिहाड़ी मजदूर भी किसान के परिवार से, खेत मजदूर के परिवार से, हमारे ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके रोजगार का तलाश में जाते ये खुदकुशी किए हैं। इसी दौरान आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए हर साल का वादा था। इन 8-9 साल में 50,000 से ज्यादा देश के शिक्षित बेरोजगार युवा खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये 3 तबका को जोड़े तो लगभग 4 लाख सरकारी आंकड़े बताते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा सही मायने में अगर जमीनी हकीकत अगर देखें, इससे भी ज्यादा खुदकुशी हमारे देश में हुआ। आप सभी जानते हैं 1991 में जो नव उदारवादी नीतियां लागू करना शुरू हुआ, तब से 95 से आंकड़े ले रहे किसानों का आत्महत्या लेके, और तब से लेके अब तक 4 लाख आत्महत्या का बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बताते हैं लगभग। पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो 8 साल है, इसमें 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या किए हैं, और 2.5 लाख के आसपास दिहाड़ी मजदूर, और बेरोजगार युवा जो शिक्षित बेरोजगार है वो लगभग 50,000। कुल मिला के 4 लाख इन 8-9 सालों में आत्महत्या किए, खुदकुशी किए हैं। ये हमारा देश का हालत है। हर तबका आज संकट में है। आप जानते हैं, नारा ऐसा बहुत सुंदर नारा लगाए थे कि बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल 50 रुपया वगैरह में मिलेगा। आज आप जानते हैं महंगाई आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर 1 लीटर में 1 लीटर बिक रहा है। कुकिंग गैस LPG सिलेंडर जो है लगभग 1200 में बिक रहा है। तो इस तरीके से, और पूरा देश के जो गरीब जनता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखमरी से, बहुत लोग कुपोषण से भी हमारे देश में मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 का स्थान हमारा भारत का है। इस तरीके का एक सरकार हमारे देश में चल रहा है। तो इस स्थिति में कोविड महामारी आती है। कोविड महामारी में भी जनता को लॉकडाउन में रखते हुए 3 काले कानून, कृषि कानून ले आए, बिना कोई चर्चा राज्य सरकार के साथ, कोई राजनीतिक पार्टी के साथ। उसके खिलाफ
एकजुट आंदोलन होने के बाद 1 साल से ज्यादा चला आंदोलन, 380 दिन दिल्ली के सरहदों पर लाखों किसान बैठने के बाद, जिसमें लगभग 750 किसान उसमें मारे गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा सरकार घुटना टेकते ये 3 कानून वापस लेना पड़ा। एकजुट संघर्ष के सामने नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो देश का स्थिति है, देश के संपत्ति बेच रहे हैं, कॉरपोरेट अदानी और अंबानी का सरकार है ये। मोदानी मॉडल जो बोलते हैं, गुजरात के किसान हमको 2014 में ही बोले थे कि ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी और अदानी का और अंबानी का मोदानी मॉडल है, कॉरपोरेट लूट का मॉडल हमारे देश में है। लाखों करोड़, 11 लाख करोड़ से ज्यादा छूट बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को दिया गया है। अभी आप सभी जानते हैं अदानी का भी जो कहानी है, हिंडनबर्ग में जो बाहर आया है, उस पर भी कोई जांच के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा देश का स्थिति है। उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन उभर के आ रहे, पूरा देश भर में। आप जानते हैं मजदूर वर्ग का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। वो सबसे ध्यान बटाने के लिए सांप्रदायिक दंगा फैलाना, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या और कोई धर्म को लेते हुए, उस तरीके का एक लगातार कोशिश भी भाजपा और संघ परिवार का रहा है। तो आप जानते हैं त्रिपुरा में भी अभी जो चुनाव हुआ है, 2018 में चुनाव हुआ था, उसके बाद भी हमला यहाँ के किसानों पर हुआ है। पर इस बार जो चुनाव के बाद जिस तरीके से हमला हुआ है, आप देखिए, जनता का, आम जनता, किसान का जीवन और जीविका पर हमला है। बर्बरता से जिस तरीके से इन पर हमला हो रहा है। आपको याद होगा एक समय में ज्योति बसु कहे थे कि ये बर्बर ताकते हैं भाजपा के बारे में, और उसके बारे में कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत उससे दुखी हो गए थे उस स्टेटमेंट से। पर आज जो यहाँ पे हो रहा है, उसका जो आंकड़े हैं, आप जो वीडियो देखे, आप सभी देखे हैं, और जो आंकड़े हैं, क्या सब किस तरीके से हमला हुआ है, वो आप यहाँ देख, कुछ देर बाद हमारे साथी पवित्र जी वो बात रखेंगे। पर आप देखिए, पूरा देश भर या दुनिया में आप ढूंढ के निकालिए कि एक चुनाव के हार के बाद इस तरीके का हमला कहीं हो रहा है। इस तरीके से किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी का, आप देखें इस वीडियो में हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो रो रहे हैं, उनका चोट जिस तरीके से हुआ है। और कोई भी जो मुख्यमंत्री होता है भारत में, संविधान के तहत वो शपथ लेते हैं, विल फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, किसी से डर नहीं होगा और किसी को फेवर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से एक सरकार होना चाहिए। पर यहाँ का सरकार जो मुख्यमंत्री है और देश का जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर है, पूरा इसमें फेलियर हुआ है, पूरा नाकाम हुआ है शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए। आप देखिए, रबर का बागान जला रहे, खेत को जला रहे, धान का खेत, ये सब को जला रहा है। आप सभी जानते हैं, देश में कहीं पे भी सार्वजनिक कार्य के लिए भी, इवन सड़क के लिए पेड़ काटते हैं, एक पेड़ भी काटते हैं तो लोग उसका बचाव के लिए आते हैं। पर यहाँ हजारों रबर का जो पेड़ है जलाया गया, बहुत जगह पेड़ काटे गए। इस पर इस देश का जो सत्ता में है भाजपा चुप है और वो इसमें पूरा उसको समर्थन दे रहा है इस तरीके का कार्य के लिए। ये घरों पर जो हमला है, हमको और एक सुनाई दे रहा है कि बड़े आर्थिक एक जैसे एक्सटॉर्शन जो बोलते हैं, डकैत वगैरह जो करते थे, दिन दहाड़े जिस तरीके से जनता से 5,000 से लेके 10 लाख से ज्यादा पैसा लिया गया,
चोरी हो रहा, दिन पूरा डे लाइट रॉबरी हो रहा है, उस तरीके का एक स्थिति त्रिपुरा में हो रहा है। हम लोग इस स्थिति के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिल्ली में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक अपॉइंटमेंट उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं। आने वाले दिनों में डेलीगेशन हम लोग ये सभी हमारा जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी हम देंगे। और पूरा देश भर में 10 और 20 मई के बीच हम लोग त्रिपुरा सॉलिडारिटी डे, पूरा सॉलिडारिटी 10 दिन प्रोग्राम हम लोग वो मई 10 और 20 के बीच होगा। हम पूरा देश के सामने पर्दाफाश करेंगे कि किस तरीके के ताकत आज त्रिपुरा में और केंद्र में सत्ता में है। ये लोग अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं। डबल इंजन सरकार का क्या मायना हमारे देश के जनता के लिए होने वाला है। 2024 में चुनाव जीत के आने के बाद ये स्थिति जो है देश के पूरा हर राज्य में ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के जैसे, एक लैब जैसा यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, जो फांसीवादी ताकतें कर रहे हैं। तो इसको पूरा देश भर में हम लोग हर गांव तक ले जाएंगे। हमारे यहाँ के किसान जो उनका, आप देखिए देश में गोरक्षा के नाम पर हमला करते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने के लिए। आप वीडियो में देखे होंगे कि मतलब गाय भी मारा गया है, जो मुर्गी पालन करते उनका पोल्ट्री पूरा जलाया गया, फार्म को पूरा जलाया गया। इस तरीके का स्थिति हम लोग देश में भाजपा और संघ परिवार को आइसोलेट करने के लिए एक राजनीतिक कैंपेन हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे साथी जो है जनता के बीच जाएगी और एक प्रतिरोध खड़ा करने का हम लोग सफल रूप से एक प्रतिरोध इन ताकतों के लिए, क्योंकि बहुत अहम बात है कि ये लोग दे डोंट लाइक पीस और हैप्पीनेस, अमन और चैन वो नहीं चाहते। जहां जिस भी राज्य में अमन और चैन है वहां पे कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर इस तरीके से एक दरार पैदा करके हमला और वो जो शांति को भंग करने का एक कोशिश होता है। तो ये हमारे देश का, यहाँ त्रिपुरा का जो स्थिति है, इसमें मुख्यमंत्री के पास भी इससे पहले एमपीज का एक डेलीगेशन आया था, उन पर भी हमला हुआ और मुख्यमंत्री जवाबदेह है, ही इज आंसरेबल। क्यों इस तरीके का घटना हो रहा है? आप शपथ लिए थे विल फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, ये एक जनवादी ढांचा जहां पे भी है उस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, वो जब हमला हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, वो सत्ता से हटना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए। ये हम लोग पूरा देश भर में ले जाएंगे। इसमें जो रोजगार में लगे हैं स्कीम वर्कर्स, उनको काम करने नहीं दे रहा है। मोटर बाइक और ऑटो जलाया जा रहा है, वो चलाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब स्थिति कहाँ पे हुआ है? आप भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग और जो पत्रकर्ता भी है, ये देखे पूरा दिल्ली में भाजपा हारा है, क्या उसके बाद घर जले हैं? केरल में भाजपा हारा है, कोई घर जला, कोई गाय को मारा है वहां पे। इस तरीके से राजस्थान में भाजपा हारा है, वहां हुआ है क्या? ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा जनता बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा का जो एक शांतिपूर्ण एक छवि था, उस छवि को खराब करने में ये लोग लगे हैं। दे आर क्रिएटिंग ए बैड नेम फॉर त्रिपुरा in the entire country, the kind of attacks that are going to and जिस तरीके से बर्बर तरीके से हमला हो रहा है, ये त्रिपुरा के हर व्यक्ति का भी जरूरत है कि इस तरीके के हमले के खिलाफ वो सामने आए, वो उसका प्रतिरोध करे और इसको रोकने में जो जनवादी ताकतें हैं, इन सभी का हाथ मिलाते हुए इसको रोकने का कोशिश करें। और मैं जो मीडिया के हमारे साथी हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं
आप हमारे देश के जनवाद है उसमें अभी भी जो देश में जिस तरीके से गोदी मीडिया है उस तरीके का एक स्थिति हमारे राज्यों में अभी भी उस तरीके से नहीं आया। अभी भी एक कॉन्शियसनेस है, अभी भी यहाँ का जनता के प्रति एक चेतना है। तो आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये जो सच्चाई है उसको लोगों के बीच तक ले आए, देश के सामने उसको ले आए। ये आने वाले दिनों में हमारे देश को इन फांसीवादी ताकतों से रक्षा करने के लिए आप देखिए दिल्ली में इस महीना अप्रैल 5 को लाख से ज्यादा मजदूर किसान का रैली, मजदूर किसान संघर्ष रैली हुआ। सो लगातार आंदोलन हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। संयुक्त किसान मोर्चा अप्रैल 30 को बैठक है, आने वाले साल में एकजुट संघर्ष का कॉल हम लोग दिए हैं। तो ये सरकार जो है जिस स्थिति है, रोजगार नहीं दे पा रही है, भुखमरी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ का भी मुद्दा है, धान का कल हमारे साथी बोल रहे थे 14 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया 60 पैसा है केंद्र का एमएसपी, तो क्यों सिर्फ 14 रुपया हमारे किसान को मिल रहा है? खरीद, सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रहा है? मोदी का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार और यहाँ का सरकार का विफलता है कि वो नहीं हो रहा है। केरल में वाम फ्रंट का सरकार है, 2870 रुपया देके 1 क्विंटल धान खरीद करती है। केंद्र का जो 2060 है उससे 800 रुपया ज्यादा देके खरीद करते हैं। पर त्रिपुरा, बंगाल और ओडिशा और अन्य राज्यों में किसान का फसल खरीद नहीं होता है और उनको हर क्विंटल में कम से कम 1000 रुपया का नुकसान हो रहा है। ये सभी बातों को उठाते हुए हमारा किसान का जीवन और जीविका बचाने के लिए हम प्रतिरोध खड़ा करेंगे, जनवादी ताकतों को साथ लेते हुए। सभी खेत मजदूर के संगठन है, मजदूर वर्ग के संगठन है, छात्र, नौजवान, महिला, सबको एकजुट करते हुए इस सरकार के और भाजपा और संघ परिवार का जो नीतियां है, बर्बर नीति है, उसको हम प्रतिरोध करेंगे। जीत हमारा होगा। इतना कहते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूं। कॉमरेड पवित्रो का यहाँ का जो स्थिति है उसके बारे में और भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद सर। সকলকে শুভেচ্ছা। বিস্তৃতভাবে দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের রাজ্যের কালকে মিটিংয়ের বিষয়টা উপস্থিত করেছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি। আমরা লিখিতভাবে আপনাদের কাছে এটা দিয়েছি যে কালকের মিটিংয়ে আমাদের 8টা জেলা থেকে প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ঘটনার যে বিবরণ তারা দিয়েছেন, এই বিষয়গুলো আমরা লিখিতভাবে আপনাদের দিয়েছি। আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই কিভাবে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। 7 জন ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর কি। রাবার গার্ডেন 215টি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রায় 1000 একর জায়গা ছিল। আমরা হিসাব করেছি প্রায় 2 লক্ষ গাছ, রাবার গাছ। শুধু কৃষকের ক্ষতি না, এই ক্ষতিটা কার হলো? দেশের হলো। রাবারের উৎপাদন আমাদের সবচেয়ে কম হয়ে যাবে। একদিকে রাবারের দাম পাচ্ছে না এখন মানুষ। সবজি বাগান 606টা হয়েছে। গত 3 দিন আগেও তেলিয়ামোড়াতে, গামারিবাড়িতে প্রায় 1500-এর উপরে মরিচের গাছ টোটালি সমস্ত দেশ শেষ করে দিয়েছে। এই ক্ষতিগুলি কার হচ্ছে? নিশ্চয়ই আমার ক্ষেত, আমার ক্ষতি হচ্ছে। এটা কেমন কথা? পুকুরে বিষ জেল দিয়েছে, মাছ মারা গেছে। এই পুকুরে আগামী 6 মাস কোনো মাছ ফেলা যাবে না, কারণ এখানে আর কিছু উৎপাদন হবে না। বেশি বৃষ্টি যদি হয় তখন আস্তে আস্তে এটা হয়তো সংশোধন হবে, শোধন হবে, ইত্যাদি হবে আর কি। আর বাকি বিষয়গুলো বলেছেন। জমি আমি এটা বলছি পরে। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করব। ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষতি হয়েছে এটা রাজ্যের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। সরকার
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা ফান্ড আছে, এই ফান্ড থেকে আমাদের সবজি, ঘর বাড়ি জ্বালানো, পশু যে হত্যা করেছে তার জন্য যা যা করার যাতে আমরা চাই। আমরা প্রত্যেকটা ডিএম এর কাছে আমরা ইতিমধ্যে আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরাতে আমরা দিয়েছি। আমরা এই দাবি নিয়ে আমাদের জেলা কমিটিগুলো আগামী এপ্রিল মাসের 10 তারিখের মধ্যে এই দাবি মে মাসের 10 তারিখের মধ্যে এই দাবি সনদ পেশ করবেন। আমরা এসপিদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে বাই নেম কোন কৃষকের কি ক্ষতি হয়েছে আমরা এই তালিকা সহ তাদের কাছে যাব। শাসক দল বলছে নির্বাচনের পরে কিছুই হয়নি, তারা নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। আমরা আপনাদের দেখালাম, এই ভিডিওটা আমরা পাবলিক করব আপনাদের জন্য। আমরা চাইবো যে এই ভিডিওটা আপনারা প্রচার করুন। আমাদের সম্পাদক বলেছেন গোটা দেশে আমাদের এটা প্রচার হবে, গোটা দেশে ত্রিপুরার উপর হবে। এরপর যে বিষয়টা আমি সংক্ষেপে বলবো যে কৃষকের অবস্থা এই সময়টাতে সবচেয়ে খারাপ। যে আমরা বলবো যে ফসল মাঠের পর মাঠ, 8টা জেলার যে রিপোর্ট এসেছে, একদিকে হইল আমাদের 5টা জেলাতে বরুর সিজন, এখন খোয়াই থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা পর্যন্ত 70% জমিতে বরুর চাষ হয়নি, খালি, কারণ সেচের ব্যবস্থা নেই। ওইদিকে উত্তর থেকে দলাই, ওই 3টা জেলাতে এখন হইল আউশ ধান, তারা আউশ করেন, সেখানে একই অবস্থার রিপোর্ট আমাদের মিটিংয়ে এসছে। সরকারি গুদামে গেলে সার পাওয়া যায় না, 5 টাকার ইউরিয়া সার বিক্রি হচ্ছে 25 থেকে 30 টাকা। কোথায়? আমাদের রিপোর্ট এসছে, আমরা এটা যাব, বিএলডব্লিউ স্টোরে যখন যায়, এটা মন্ডল বলে যে এই টাকা আপনারা বিক্রি করবেন না, আমি লোক পাঠাচ্ছি, আবার রিলোড হয়ে চলে আসছে, এই সারটাই কোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তাহলে কৃষক কি করে 30 টাকা 35 টাকায় ইউরিয়া সার কিনে, আর এটা না হলে তোর ফসল হবে না। সমস্ত গোবর চলে যাচ্ছে গাঁদার চাষে ত্রিপুরায়, ফলে কেমিক্যাল সারের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। এটার অবস্থা এই অবস্থা। ফলে এরপরে যে বিষয়টা আছে, উদ্যান দপ্তর সবজির কোনো বীজ দেওয়া হয় না, অথচ দেখা যায় বিরাট ঘোটালা হয়েছে। তাহলে এই যে বিষয়গুলো যে আমরা 15 দফা দাবি কালকে আলোচনা করে ঠিক করেছি, এই দাবি সনদ আপনাদের কাছে আমরা লিখিতভাবে দিচ্ছি। এই দাবি সনদের ভিত্তিতে আমরা জুন আর এই মে মাসের 15 তারিখের মধ্যে আগরতলাতে কৃষি অধিকর্তা, হর্টিকালচার অধিকর্তা এবং প্রত্যেকটা জেলাতে ডেপুটি ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার, তাদের কাছে আমরা আমাদের দাবি সনদ প্রথম প্রতিনিধিমূলক পেশ করব। কারণ এখন এরকম সিচুয়েশন হয়নি যে সবাইকে নিয়ে মাঠে নামবো, তবে মানুষ কিন্তু মাঠে নামতে শুরু করেছে। গরম এখনো মাত্র শুরু হয়েছে, অন্তত আমাদের রিপোর্ট এসছে 8 থেকে 10টা জায়গাতে মহিলারা রাস্তায় নেমে এসেছে পানীয় জলের জন্য। আর কি বলছে তারা? জল জীবন স্কিমে জলের কোনো অভাব নেই, প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দিয়েছে। অথচ রাস্তায় কেন নামলো তারা? আমরা এখানে বলেছি আমাদের নেতৃত্বকে, পতাকা না, নাম না, মানুষের দাবি নিয়ে সবাইকে একত্রিত করুন, মাঠে নামুন। সন্ত্রাসের চির ভেদ করতে হবে। দেখি আমরা কত সন্ত্রাস করি, কত মানুষকে মারে। আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের মিটিং থেকে রিপোর্ট হয়েছে, 2018 নির্বাচনের পরে এরকম সন্ত্রাস হয়েছিল। সেই সন্ত্রাসে মানুষ বিভিন্নভাবে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এইবার আমরা যেটা দেখছি, আপনারা যেটা ভিডিওতে দেখলেন, মহিলারা চিৎকার করছে কিন্তু
তাদের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলছে না। আমাদের মিটিংয়েও কালকে এই রিপোর্ট হয়েছে, আমরা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, মাথা নত করবো না বিজেপির কাছে। এখন পর্যন্ত যা রিপোর্ট এসছে, যেটা আমাদের সম্পাদক বলেছেন, 10,000 5,000 তো কমন। আমাদের মিটিং হবে, মিছিল হবে, টাকা দিন, কালী পুজো হবে, মূর্তির দাম 50,000 টাকা আপনাকে দিতে হবে। 10 লক্ষ পর্যন্ত রিপোর্ট এসছে, তাতে কয়েক কোটি টাকায় এই সময়েতে দিনের বেলায় ডাকাতি করে সেখানে বিজেপির আরএসএস এর সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব তারা এগুলো হস্তগত করেছে। এটা জানে না মুখ্যমন্ত্রী? বিভিন্ন জায়গায় ওপেন মিটিংয়ে বলছে এগুলি সহ্য করব না, কিন্তু দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা তো দেখা যায় এটা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। ওনার দলের সভাপতি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে তেমন কোনো ঘটনাই তো নেই, বরঞ্চ তাদের নাকি 300 লোক আক্রান্ত হয়েছে। আমরা বলছি নাম ঠিকানা দিন, তাদের কোথায়? আমরা তো নাম ঠিকানা দিচ্ছি, আমরা প্রত্যেকটা ডিএম এর কাছে কোথায় কোথায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, কার কি ক্ষতি হয়েছে বাই নেম আমরা দেব, তারা দিক, ওপেন হোক। আপনারা সংবাদ মাধ্যম, আমরা ধন্যবাদ জানাবো ত্রিপুরার সংবাদ মাধ্যমকে। এই যে ভিডিও দেখালাম, এটা আপনাদের অনেকের চ্যানেলের থেকে আমরা ডাউনলোড করেছি, এডিট করে এটা ডাউনলোড করে আমরা এডিট করেছি। আমার সব ছবি আমাদের কাছে আসেনি, এবং তার কোয়ালিটিও এত ভালো না। কেন? ছবি নিয়ে তো, ক্যামেরা নিয়ে তো বসে থাকা যায় না, যে আগুন লাগাবে। ফলে এই ব্যাপারটা আমরা গোটা দেশে শুধু নিয়ে যাব না, ত্রিপুরারও প্রত্যেক জায়গায় আমরা এটা নিয়ে যাব এবং এই ডিমান্ডের ভিত্তি করব। আরেকটা যেটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, আমরা আমাদের সংগঠনকে কিভাবে আবার, কৃষকরাই বেশি আক্রান্ত এবার, তার জীবন জীবিকা, এবং এবার নির্বাচনে কৃষকরা একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আক্রমণের কারণে। এটাও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সভ্য সংগ্রহ, যাতে গত বছর আমরা যা করেছিলাম, আমরা দেখেছি গত 3 বছরে এত আক্রমণের মধ্যেও এভারেজ 10% মেম্বার প্রতি বছর আমরা বাড়াতে পেরেছিলাম। আক্রমণ হয়েছে কিন্তু মেম্বার বাড়ছে। এইবারও এই আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়েও যাতে আমরা প্রতিটি মানুষের কাছে যাব, প্রতিটি কৃষকের কাছে যাব এবং তাকে আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করব। আমরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের সেন্ট্রাল কমিটিও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গোটা দেশে আমরা 20% আমরা করব। আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা নিয়েছি প্রায় 24% বেশি মেম্বার গত বছরের তুলনায় আমরা করব। কারণ এই মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষক সভা, আমাদের সংগঠন এবং গণমুক্তি পরিষদ আমাদের সংগঠন, আমরা যৌথভাবে এই রাজ্যের সন্ত্রাস মোকাবেলা করে আমাদের সংগঠনকে তৈরি করব, সংহত করব এবং প্রতিরোধের মানসিকতা নিয়ে যাতে মানুষ এগিয়ে এসে এদের মোকাবিলা করে, তার জন্য আমরা সংগঠনকে প্রস্তুত করতে চাই। এই সিদ্ধান্তই আমাদের হয়েছে কালকের মিটিংয়ে। 2 বেলায় আমরা মিটিং করেছি। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, খুবই বলেছেন, উনি বাংলা বলতে পারেন না কিন্তু বুঝতে পারেন, সুবিধা হয়েছে আমাদের, বুঝতে পারেন এবং একটু একটু বলতেও পারেন। ফলে আজকেও আমাদের এটা জেনারেল মিটিং আছে, আমাদের কনফারেন্সের ইয়েটা হবে, এই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা কৃষকদের সংগৃহীত করার জন্য গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা সারা ভারত কৃষক সভা আমরা একসাথে, কি উপজাতি এলাকায় কি উপজাতি এলাকায় ব্যাপক লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে আমরা তৈরি করছি আমাদের সংগঠনকে। এই কথা বলেই আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। আজকের এই সকাল সকাল আমরা ডেকেছিলাম, যেহেতু আমাদের মিটিংয়ের ফাঁকে আমাদের সেক্রেটারিকে আবার দিল্লি যেতে হবে দুপুরের বিমানে, তাই আপনারা এসছেন, আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো।